वक्त भद्रा में दो मसले बहुत सेंसिटिव और जो लोगों की परेशानी का बायस बने हुए हैं। एक तो है ये जो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करने दे रही है, और दूसरा जो है कि लोगों को पुराने शहर में लोगों को ये नोटिस मिले हैं कि भाई आप अपने घरों में सेप्टिक टैंक बनाइए और ये जो नालियों में जो है खुले में ये जो सीवरेज आ रहा है इसको बंद कीजिए। तो इन दो, मैं समझता हूँ कि ये दो इश्यूज जो हैं ये दोनों बड़े ऐसे इश्यूज हैं जिन पे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन को खुद इन पे एक्शन लेना चाहिए और फिर उसके बाद लोगों को इस पे कोई कुछ करने के लिए कहना चाहिए। जैसे सीवरेज की बात है, अब लोग पुराने शहर में कहाँ लोग अपने जिनके पास एक कमरे का मकान है या दो कमरे का मकान है, मकान के साथ मकान है, वो कैसे अपने अंदर सेप्टिक टैंक बनाएंगे? ये तो किसी को सोचना है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है। हाँ, अगर आपके पास इतनी विजन है, आप शहर को क्लीन करना चाहते हो, तो फिर आप शहर का एक मास्टर प्लान बनाइए, सीवरेज का एक प्लान बनाइए, और ये जो जितना भी सीवरेज है इसको कुछ ऐसा कीजिए कि ये सारा जो है ये एक साइड जमा होके तो यहाँ से कुछ ऐसी जगह पहुँच जाए, ले जाइए इसको जहाँ पे एक एसटीपी बनाया जाए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ पे इसको ट्रीट करके तो पानी को आगे दरिया में बहाया जाए। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ये ऐसा करने के बजाय, भद्रा को खूबसूरत करने के बजाय आप लोगों को कहते हैं कि अपने घर में आप ये बनाइए। एनजीटी ने जी हमको फाइन किया, एनजीटी ने तो किया है आपको फाइन, एनजीटी ने तो आपको मजबूर कर रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए कोई प्लान बनाइए, करिए सबमिट गवर्नमेंट को। आप जैसे जम्मू में, श्रीनगर में, बहुत से टाउनों में एरा की फंडिंग एरा से फंडिंग हुई, वर्ल्ड बैंक से फंडिंग हुई है, एरा वाले काम कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा काम होता है। तो ऐसे ही एरा वालों को यहाँ पे आना चाहिए, वर्ल्ड बैंक से आप प्रोजेक्ट अप्रूव कराओ और यहाँ पे एक अच्छी एजेंसी को देकर तो ये सीवरेज का सारा सिस्टम बनाइए, तो लोग अपना मकान गिरा के तो सेप्टिक टैंक बनाने से रहे। एक तो ये इशू है, और दूसरा इशू जो है, जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को, किसी को कमरे की रिपेयर करनी है, किसी को कुछ लेंटर डालना है, तो वो आ जाते हैं जी हमारा मास्टर प्लान जो है ये इस वक्त ये सारा ग्रीन जोन है ये सारा, और ग्रीन जोन में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। हमें पता है ग्रीन जोन में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या इन्होंने मास्टर प्लान पब्लिसाइज किया है? क्या इन्होंने लोगों के ऑब्जेक्शंस दी हैं? क्या ये मास्टर प्लान जो है ये कैबिनेट से अप्रूव्ड है? क्या इसकी ऑब्जेक्शन जो है आपने रिमूव करके उसके बाद इसको कराया है कि यहाँ ये ड्राफ्ट ये मास्टर प्लान है? ये सारी चीजें लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए, वे आउट ये है कि यहाँ पे लोगों की मलकीती जमीनें हैं, कोई आदमी यहाँ जंगल में या सरकारी जमीन पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है। तो अगर मास्टर प्लान ऐसा कोई है तो इनको पहले तो पब्लिसाइज करके लोगों से ऑब्जेक्शन लेनी चाहिए, और फिर उसमें अगर ये प्लान जो है ये कैबिनेट अप्रूव्ड है और ड्राफ्ट ही नहीं है, तो फिर इनको इस प्लान में चेंजेस करके लोगों को अलाउ करना चाहिए। क्योंकि हम कोई जंगल में मकान, हमारे लोग जंगल में मकान नहीं बना रहे हैं, हमने कोई सरकारी ज़मीनें नहीं घेरी है, हम अपनी ज़मीन पर अपने हुकूक चाहते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस भद्रा डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो एरिया है इसका, वो एक्सटेंड हो चुका है। वो तो इस वक्त बलेस तक है। क्या डोडा में ये कंस्ट्रक्शन बंद है? क्या ठाठरी में बंद है? क्या बलेस में बंद है? हर जगह बंद है? या ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये प्रोएक्टिव से भद्रा में हुई है क्योंकि ये भद्रा को खत्म करना चाहते हैं? ये एक सिस्टमेटिक तरीके से एक साजिश है। तो भद्रा को खत्म करने के लिए, यहाँ पे लोगों को इकोनॉमिकली खत्म करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऐसे काम कर रही है। तहसीलदार उठेगा, नायब तहसीलदार उठेगा, जाएगा गाँव में और उनको बोलेगा कंस्ट्रक्शन बंद करो। भाई वहां पे वीडियो मजाज है परमिशन देने का, तो लोगों को लोग अगर वीडियो के पास जाके वहाँ वीडियो को जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है या कुछ हो रहा है, तो वो वीडियो को देखना चाहिए। ये तो एक किस्म की दादागिरी है जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रही है, और ये दादागिरी ज्यादा देर नहीं चलेगी। इन लोगों को पता होना चाहिए ये जो इस वक्त एक लोगों की गवर्नमेंट नहीं है, उसकी वजह से ये उस चीज का फायदा उठा के अगर लोगों को अदाब में डालना चाहते हैं, तो हम इनको ये बताना चाहते हैं कि ये कुछ ही दिनों की बात है। अब
यहाँ पे इलेक्शन होगा, यहाँ पे लोगों की गवर्नमेंट आएगी, चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट आएगी, लोगों की गवर्नमेंट आएगी, और फिर इनको पता लगेगा कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना होता है। ये लोगों को यहाँ पे इस तरह तंग करने हम नहीं देंगे, और हम इनको वार्न कर रहे हैं कि इससे पहले कि हम सड़कों पे आएं और इनको दिखाएं कि लोगों की पावर क्या होती है, इनको अपने हिसाब से रहना चाहिए और लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी।